बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, ग़ुलाम ज़ैन abdeen सईदी नाम का एक नात ख़ान है। मैं उससे पहले नहीं जानता था, लेकिन मुझे वीडियो उसकी किसी ने भेजी थी, मैंने उस पर थोड़ा कलाम किया था। अब आज फिर से मुझे 8-10 बंदों ने तकरीबन मुझे वीडियोज़ उसकी भेजी है। वो एक ही वीडियो है, सब ने भेजी जी इसका कोई बात करें इस पर। तो मैं इस पर क्या बात करूं? ये ऐसा जाहिल आदमी है जिसको इस बारे में कोई इल्म ही नहीं है, लेकिन बारकैफ फिर भी मैं ये कहूँगा। इसने कहा जी मौलाए कायनात की बारगाह में हाज़री दे रहा था और साथ अबू तालिब सरकार की गिरा कर रहा था। मैसेज आया कि जनाब अबू सुफियान की शान में अशार कहे जाएं, तो ये शरारत थी, तो मैंने इग्नोर किया, क्योंकि जिन बातों में अहले सुन्नत का काबरीन ने सुकूत का हुक्म दिया है इसमें ना बोला जाए। अब ये इसकी ज़ाती एक बात है। कहते पहले मैंने इग्नोर किया, क्यों? क्योंकि जब अहले सुन्नत की तरफ से, अकाबरीन की तरफ से सुकूत है, किस चीज़ में सुकूत है मैं इससे पूछता हूँ, और इस जैसे लोगों से जो राफ़ज़ी हैं और राफ़ज़ी माइल लोग हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की मदह करने में, तारीफ़ करने में और उनकी मनकबत पढ़ने में या उनकी बात करने में या उनका जिक्र करने में सुकूत है? ये ग़ुलाम ज़ैनुल आबिदीन भी मुझे बताए कहाँ सुकूत है, किसने लिखा है, कौन सी किताब में लिखा हुआ है, कौन से अकाबरीन में से किसी बुज़ुर्ग ने ये बात की है? मेरा चैलेंज है कि अहले सुन्नत में 14 सदियों में कोई एक भी नहीं मिलेगा जो कहे जी फ़लाँ सहाबी बशमूल अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कि जनाब उनकी तारीफ़ करने में सुकूत है, उनकी मदह करने में सुकूत है, उनकी मनकबत पढ़ने में सुकूत है, उनकी अच्छाइयाँ बयान करने में सुकूत है, उनका जिक्र खैर करने में सुकूत है। लानत है तुम्हारे कौल के ऊपर, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। कहाँ, किसने लिखा है? ये आज का तुम्हारा ही कोई बड़ा होगा जिसे तुम बड़ा समझते होगे और उसने ये कहा होगा। हकीकत ये है कि 14 सदियों में अहले सुन्नत का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगा कि सहाबी रसूल तो वो हैं जिनकी मदह कुरान करता है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वैसे ईमान ले आओ जैसे मेरे महबूब के सहाबा ईमान ले आए, फिर तो तुम हिदायत पा जाओगे। अल्लाह फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, सहाबा तो वो है कि मैं इनसे राज़ी हूँ, ये मुझसे राज़ी है। या अल्लाह उनकी तारीफ़ कर रहा है, फरमाता है कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, मैंने अपने महबूब के हर सहाबी से जन्नत का वादा कर लिया है। वो तो बार बार महबूब के सहाबा के तज़किरे करता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के तज़किरे फरमाते हैं, फरमाया ये जमात है जिनको कलमा पढ़ाया है मैंने, ये वो जमात है जिन्होंने मेरी ज़ियारतें की हैं, जिन्होंने मेरी सोबत पाई है, मेरी निस्बत पाई है, जिन्होंने मुझसे फैज़ हासिल किया है, और मैंने इनको पक्का जन्नती बना दिया है। खुद भी कहते हैं हाँ जी अदब करते हैं, क्या खाक अदब करते हैं तुम? ये इस तरह अदब होता है? कहते हैं जी इसमें तनकीस नहीं, ये तनकीस नहीं है कि तुम कहो जी क़यामत वाले दिन अबू सुफियान तुम्हारा है, इमरान हमारा है, ये जो तुमने जुदाई की है कि वो तुम्हारा है या हमारा है। कहता जी जिससे मोहब्बत होती है तो चूँकि उसी के साथ क़यामत वाले दिन उठाया जाएगा, तो इसका मतलब है तुम्हें मोहब्बत नहीं है ना अबू सुफियान के साथ, इसलिए तुमने कहा तुम्हारी मोहब्बत मुसलमानों क़यामत वाले दिन तुम ये दुआ करो, हम ये करते कि इमरान के साथ, तुम अबू सुफियान के साथ। तुम्हारी मोहब्बत होती तो तुम वहाँ बात करते, तुम्हारी मोहब्बत होती, तुम्हारे दिल में कोई अदब होता सहाबा का, तो तुम वहाँ कहते। अगर मैसेज किया था 4 मरतबा किया तो क्या हुआ? खैर कोई बात नहीं, तुम कहते अबू सुफियान साहबी रसूल है, क्योंकि जब साहबी रसूल मान लिया तो खुदा की कसम इससे बड़ी मदद क्या होगी? जब साहबी कह दिया तो मतलब ये है कि ये ईमान लेकर दुनिया से गया है। साहबी का ये सादा सा मतलब है कि ये दुनिया से गया है, ये सीधा डायरेक्ट जन्नत में गया है। ये गया है तो अल्लाह रसूल को राज़ी करके गया है, ये गया है तो जन्नत की नेमतें इसके कदमों पर निछावर कर दी गई हैं, सहाबी उसे कहते हैं। और फिर कहता है जनाब 4थी बार मैसेज आया तो बस मैं, और किसी ने ये कह दिया तुम्हें अबू सुफियान का जिक्र करो, तो तुम कर देते या बिल्कुल ही चुप रहते तो चलो और बात थी, लेकिन तुमने किया भी तो किस तरह किया, ये भी तो देखो ना, कितनी जलन है तुम्हारे अंदर, कितना बुग़्ज़ है तुम्हारे अंदर। और फिर कहते हो जनाब चूँकि उसने मैसेज किया तो मुझे भी बड़ा गुस्सा चढ़ गया, ठीक है, तो ये ज़िक्र सुनने के लिए कबूल ही नहीं। भाई अगर आपको कोई ये मैसेज आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात पढ़ो, तो तुम क्या करोगे? इस तरह शेर कहोगे भाई मैदान महशर में तुम हुज़ूर के साथ हो, मैं इमरान के साथ हूँ। क्या बेवकूफ़ आदमी हो तुम, तुम्हारी अकल कहाँ चढ़ने चली जाती है?
याद रखो, तौबा से काम बनेगा। ये वजाहतें झूठी नहीं चलेंगी जब तक सच्ची तौबा नहीं करते। खुदा की कसम, इस दुनिया में भी तुम्हारी जिल्लत मुकद्दर ठहरेगी और सुबह क़यामत को तो लाजमी ठहरेगी। कब्र व हशर तुम्हारा गंदा होगा, इसलिए कि जो सहाबा का नहीं होता वो अहले बैत का भी नहीं होता। इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा भी मेरे हैं, अहले बैत भी मेरे हैं। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, हम सहाबा से प्यार भी हुजूर की ज़ात की वजह से करते हैं कि उनकी ज़ात ने उन्हें सहाबी बनाया, और अहले बैत से भी प्यार हुजूर की ज़ात की वजह से करते हैं कि हुजूर की वजह से वो अहले बैत बने। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दामन मजबूती से थामिए, सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत और मवद्दत कीजिए, और इसका तकाजा है कि तुम तौबा करो। और अहले सुन्नत से गुजारिश है कि ऐसे राफ़ज़ी लोग और राफ़ज़ी माइल लोग जो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान को बुरा भला कहते हैं, इन लोगों को स्टेज पे जगह मत दो। और जिस किसी ने भी सुनाओ, फौरन उसी टाइम स्टेज पे कान से पकड़ के इनको नीचे उतार दो। चलो जाओ, दफ़ा हो जाओ, तुम्हारी हमारे स्टेजों पे कोई जगह नहीं, क्योंकि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम न दामने सहाबा छोड़ सकते हैं, न दामने अहले बैत छोड़ सकते हैं। अल्लाह करीम हम सबको अहले बैत, सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान, औलिया कामिलीन सबसे मोहब्बत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।